हेलो मित्रों, आप सभी का वीएम टीचिंग में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य एवं उनकी रचनाओं के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। हिंदी भाषा का विकास जो है 10वीं शताब्दी में आधुनिक आर्य भाषाओं के साथ हुआ था। कई भाषाएं के साथ जो है उनका विकास हुआ था। हिंदी साहित्य का विकास तथा विस्तार के पश्चात जो है इतिहास लेखन की जो प्रवृत्ति 19वीं शताब्दी में लोगों के सामने आई है। हाँ, 10वीं शताब्दी में तो उनका आर्य भाषाओं के साथ विकास हो चुका था, परंतु 19वीं शताब्दी में जो है उसकी जो लेखन कला की प्रवृत्ति सामने आई। हिंदी साहित्य का इतिहास शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन तथा मिश्र बंधुओं ने लिखा था, किंतु जो है सबसे अधिक सर्वश्रेष्ठ और मान्य जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा जो है हिंदी साहित्य का विभाजन माना जाता है। 10वीं शताब्दी में पूर्व भाषा में अपभ्रंश तथा अवहट में रचनाएं रचित की जाती थी। अपभ्रंश तथा अवहट भाषा हिंदी भाषा में अपना विशेष योगदान दिया। चंद बरदाई की रचना जो है पृथ्वीराज रासो हिंदी भाषा की जो है प्रथम रचना मानी जाती थी। कौन सी रचना? पृथ्वीराज रासो जो है हिंदी भाषा की प्रथम रचना मानी जाती थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन देखिए इस प्रकार है। आदिकाल, वीरगाथा काल, मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है हिंदी साहित्य को 3 भागों में बांटा है। आदिकाल, वीरगाथा काल। ठीक है, आदिकाल को क्या भी कहते हैं? वीरगाथा काल। संवत जो है 1050 से संवत 1375 तक जो है आदिकाल यानी कि वीरगाथा काल का समय था। फिर नंबर 2 पे क्या है? मध्यकाल। मध्यकाल को हम लोग 2 भागों में उन्होंने बांटा था। कैसे? पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। और पूर्व मध्यकाल को भी क्या कहते थे? भक्ति काल कहते थे। और उत्तर मध्यकाल को क्या कहते थे? रीति काल कहते थे। ठीक है, इसका जो है भक्ति काल का समय कितना था? 1375, यानी जो पूर्व मध्यकाल और भक्ति काल था, पूर्व मध्यकाल है 1375 से संवत 1700 तक। और उत्तर मध्यकाल जो है 1700 से लेके 1900 तक था। ठीक है, 1375 से लेके जो है 1375 तक तो आदिकाल चला। फिर 1375 से शुरू होता है मध्यकाल और 1700 तक जो है ये पूर्व मध्यकाल और भक्ति काल का समय था। और इसके बाद जो 1700 से लेके जो है 1900 तक जो है उत्तर मध्यकाल का काल था। चलिए, तीसरा है आधुनिक काल। आधुनिक काल संवत जो है 1900 से लेके संवत 1900 जो है 84 तक चला। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास में जो है आधुनिक काल का जो है विभाजन भारतेंदु काल, द्विवेदी काल तथा छायावाद के रूप में हुआ था। 1936 ईस्वी के बाद जो है प्रगतिवाद नामक काव्यधारा का विकास और अभ्युदय हुआ। प्रगतिवाद के बाद जो है प्रयोगवाद। दोनों प्रगतिवाद और प्रयोगवाद अलग अलग काव्यधारा। फिर नई कविता और समकालीन कविताओं का दौर धीरे धीरे चलता गया। आदिकाल, इस काल के दौरान की जो है पहली कौन सा है? आदिकाल। इस काल के दौर की रचनाओं की प्रवृत्तियों में वीरगाथात्मक वीर रस की प्रधानता रही है। आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहते हैं ना, तो वीर रस की प्रधानता रही है। बल दिया जाता था, वीर रस पर बल दिया जाता था। इस काल को वीरगाथा काल भी कहा जाता है। आदिकाल की जो है मुख्य साहित्यिक रचना देखिए। पृथ्वीराज रासो, इसको देखिए रचना, इधर दूसरे साइड रचना का पृथ्वीराज रासो की रचना कौन है? रचनाकार चंद बरदाई है। ठीक है, और बीसल देव रासो के रचनाकार नरपति नाल है। खुम्मान मल रासो के रचनाकाल दलपत विषय है। हमीर देव रासो के जो है रचनाकाल कौन है? जज्वल है। और परमाल रासो के जो है जगनिक हैं।
ठीक है। कीर्तिलता कीर्तिपत्ता का क्या है, इसके रचनाकार कौन, विद्यापति। देखिए ये आधुनिक काल की जो मुख्य साहित्यिक रचनाएं हैं यही है, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट, हाई स्कूल और इंटर के विद्यार्थी जरूर ध्यान दीजिएगा। हाँ, ये जो है 4-5 जो है इनमें से एक आना तो पक्का ही है। भक्ति काल, दूसरा नंबर क्या है, भक्ति काल। भक्ति काल में जो है 3 प्रकार की काव्य धारा का विकास हुआ। कौन कौन से, निर्गुण, सगुण तथा सूफी कवियों ने इस काल में रचनाएं की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है पूर्व मध्य काल को क्या कहा, भक्ति काल कहा है। भक्ति काल में क्या था, धार्मिक प्रमुख प्रवृत्तियाँ धार्मिकता रही है। हैं, जैसे कि कबीर निर्गुण भक्त संत थे। हैं, सगुण ईश्वर की भक्ति परक रचनाएं की है। और जैसे जैसे कवि जो है सूफी दर्शन से जो है प्रभावित थे। ठीक है, भक्ति काल को जो है देखिए हम डायग्राम के माध्यम से कैसे कितने भक्ति काल को भी अलग अलग पार्ट में विभाजित किया गया है। भक्ति काल सगुण काव्य धारा, फिर दूसरे नंबर पे क्या है, पहले सगुण काव्य धारा आया है, फिर सूफी काव्य धारा आया है और फिर निर्गुण काव्य धारा आया है। सूफी काव्य में कैसी रचनाएं की जाती थी, प्रेम से संबंधित रचनाएं की जाती थी। ठीक है, और जो है और इसमें जो है सगुण काव्य धारा में कृष्ण भक्ति और राम भक्ति से संबंधित रचनाएं की जाती थी। सगुण काव्य धारा में कृष्ण भक्ति, इसको भी 2 भागों में बांटेगा ना, कृष्ण भक्ति और राम भक्ति। तो इसमें जो है कुछ कवि कृष्ण भक्ति की रचनाएं करते थे और कुछ कवि राम भक्ति की काव्य धारा की रचना करते थे। ठीक है, और जो निर्गुण काव्य धारा में संत काव्य की रचनाएं आती थी। ठीक है, भक्ति काल की जो मुख्य साहित्यिक रचनाएं देखिए, सगुण जो है सगुण और निर्गुण जो है, सगुण काव्य धारा के जो कवि थे वो ईश्वर की साकार रूप में उपासना करते थे। ठीक है, कैसे, साकार रूप में उपासना करते थे कि ईश्वर जो है हमारे सामने है और गुरु व ईश्वर को बहुत महत्व देते थे। हैं, सगुण काव्य धारा के जो लोग हैं और कवि ईश्वर के लौकिक रूप की वर्णन करते थे। इसमें जो है राम भक्ति, कृष्ण भक्ति के पे संबंधित जो है रचनाएं लिखा करते थे। उनको उनके ऊपर दोहा लिखा करते थे, रचनाएं लिखते थे। हैं, जैसे तुलसीदास हैं। और इसमें जैसे कि देखिए, और निर्गुण काव्य धारा के जो कवि हैं वो ईश्वर को की निराकार ब्रह्म की उपासना करते थे। कैसी, निराकार ब्रह्मा की उपासना करते थे। वो सगुण का मतलब सगुण काव्य धारा में साकार रूप की उपासना करते थे, पर जो निर्गुण काव्य धारा किसका उल्टा करते थे, मतलब उल्टा क्या है, जैसे ईश्वर की ये निराकार रूप में उपासना करते थे निर्गुण भक्ति काव्य धारा। और इनकी रचनाएं कैसी थी, प्रेम एवं उपासना को महत्व देते थे। ये लोग कैसे, निर्गुण भक्ति काव्य धारा के जो है प्रेम एवं उपासना पर बल देते थे। और ये लोग क्या करते थे, गुरु और ईश्वर को महत्व देते थे। सगुण काव्य धारा के जो कवि थे वो अपने गुरु और ईश्वर को महत्व दिया करते थे कि गुरु सबसे श्रेष्ठ है और ईश्वर सबसे श्रेष्ठ है। पर ये लोग नहीं, निर्गुण काव्य धारा के लोग क्या करते थे, प्रेम एवं उसकी उपासना पर बहुत बल देते थे, महत्व देते थे। और निर्गुण काव्य धारा के जो ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी शाखाओं पर रचना करते थे, ज्ञान परक रचनाएं करते थे और प्रेम संबंधित रचनाएं करते थे। इनकी रचनाएं हैं देखिए, मुख्य रूप से भक्ति काल की मुख्य रचनाएं हैं। जैसे रामचरितमानस जो है ये तुलसीदास ने लिखा है। राम से संबंधित, हमने आपको बताया ना, इसमें जो है सगुण काव्य धारा में जैसे राम से संबंधित रचनाएं करते थे। जैसे तुलसीदास क्या है, स्पष्ट हो रहा है ना, तुलसीदास जो है राम भक्ति काव्य धारा के रचनाकार हैं। ठीक है, उनकी रचना क्या नाम है, रामचरितमानस। मलिक मोहम्मद जायसी जो है पद्मावत हैं, ये कौन से हैं, मलिक मोहम्मद जायसी सूफी काव्य धारा के रचनाकार हैं। कौन है, सूफी काव्य धारा के। ठीक है, ये प्रेम परक रचना है। पद्मावत जो है प्रेम परक रचना है। मधुमालती, मंझन, सूरसागर सूरदास हैं, बीजक कबीरदास। रीतिकाल, उत्तर मध्यकाल। रीतिकाल में काव्य का उद्देश्य राज दरबारों के माध्यम से धनोपार्जन तक रह गया था। हाँ, इस काल में जो है कवियों को राजाओं द्वारा आश्रय प्रदान करना और गौरवशाली समझाता है। रीतिकाल में जो है कवि जो का उद्देश्य जो क्या है, वो बड़े बड़े राज दरबारों और राजघरानों में
उनको रखा जाता था और वो अपने वीर रस संबंधित जो है बहुत अच्छा अच्छा गीत गाते थे, कविताएं करते थे और उनको उनके बदले क्या करते थे, मतलब उसके मतलब उनको पैसा दिया जाता था, यानी धन दिया जाता था। उससे संबंधित वो लोग रचनाएं करते थे, जैसे कि राज दरबारों में जाके राजाओं को प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए अपनी कविताएं करते थे, रचना करते थे। आश्रय प्रदान करना गौरवशाली समझा जाता है और हर राजा अच्छे से अच्छे कवि को अपने यहाँ आश्रय प्रदान करते थे। रीतिकाल की रचनाओं में श्रृंगार, शोभा व चमत्कार को अधिक स्थान दिया जाता था। रीतिकाल में जो रचनाएं थी वो श्रृंगार रस प्रधान रचनाएं थीं, हैं, और वीर रस प्रधान रचनाएं रहती थी। ठीक है, उनमें शोभा, सौंदर्य और चमत्कार को अधिक महत्व दिया जाता है उस काल में, रीतिकाल में। रीतिकाल में कविता को भक्तों की कुटिया से निकाल कर उसमें जो है, जो रीतिकाल के कवि रहते थे, उनकी कविता रहती थी, वो कहीं किनारे बैठ के नहीं होती थी, कहीं मतलब कुटिया पे नहीं होकर के, वो राज दरबारों में कैद हो गई होती थी। वो राजा उनको अपने राज दरबारों तक ही सीमित रखते थे, अपने राज दरबारों में ही रखते थे। जैसे मतलब कोई राजा के यहाँ एक कवि हो गए तो सिर्फ उसकी प्रशंसा से संबंधित वो कविता कर सकते थे, गा सकते थे, वो अपनी इच्छा अनुसार नहीं गा सकते थे रीतिकाल में। चलिए, इसकी रचनाओं के विषय में जो है हम आप लोगों को रीतिकाल के विषय में ये थोड़ा सा बता देना, और कल दूसरे भाग में अपनी दूसरी वीडियो में बताएंगे, समझाएंगे। धन्यवाद।